आप जानते हैं एक छुपी ह्यू सेटिंग क्रोम ब्राउजर की रफ्तार को 2 गुना तक बढ़ा सकती है। जब दुनिया घंटों लगाती है पेजेस लोड करने में, इस सेटिंग से ही केवल कुछ मिली सेकंड में फर्क पड़ा सकता है। ये एक सीक्रेट फीचर है जो जीपीयू एक्सेलरेशन पर आधारित है, जिसे अक्सर लोग कभी चेक नहीं करते। दोस्तों, 2008 में लॉन्च हुआ क्रोम ब्राउजर अब तक 3.2 बिलियन लोगों के डिवाइसेस पर चल रहा है, लेकिन इनमें से अधिकतर लोग हार्डवेयर एक्सेलरेशन सेटिंग के बारे में नहीं जानते। ये सेटिंग सीपीयू के बोझ को 35% तक कम करती है, जिसे थर्मल लोड भी कंट्रोल होता है और परफॉर्मेंस में एक नोटिसेबल जंप मिलता है। आपका कंप्यूटर जब वेब पेजेस रेंडर करता है तो ग्राफिक्स और एनिमेशंस सीपीयू की जारिये होते ही हैं, पर जब हार्डवेयर एक्सेलरेशन एनेबल किया जाता है, क्रोम उन टास्क्स को जीपीयू से ही करता है। इससे ही सीपीयू टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस से ही कम हो जाता है और मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस फ्लूइड लगता है। एक टेस्ट में जब हार्डवेयर एक्सेलरेशन डिसेबल था, क्रोम को एक 4K वेब पेज रेंडर करने में 2.8 सेकंड्स लगे, और जब एनेबल किया गया तो यही फ्रेम 1.3 सेकंड्स में दिखता है। ये फर्क सिर्फ माइक्रोसेकंड्स का नहीं, बल्कि कंप्लीट यूजर सेटिस्फैक्शन का है, जिसे रिस्पॉन्सिवनेस डबल लगती है। इसी सेटिंग को एक्सेस करने का तरीका ही सीधा है। क्रोम की एड्रेस बार में क्रोम सेटिंग्स सिस्टम टाइप करना पड़ता है और वहां एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। इस चेक बॉक्स के एक्टिव होते ही क्रोम बैकग्राउंड में जीपीयू को एक्टिवेट कर देता है। आप जब इस सेटिंग को एनेबल करते ही है, उस समय क्रोम अपने प्रोसेस को रीस्टार्ट करने का प्रॉम्प्ट देता है। ये रीस्टार्ट जरूरी है क्योंकि जीपीयू कम्युनिकेशन लेयर लोड होती है, जिसे क्रोम के रेंडरिंग इंजन्स स्किया और ब्लिंक पहले से ही ज्यादा एफिशिएंटली कमांड्स एक्सिक्यूट करते ही हैं। एक बेंचमार्क टेस्ट में 1080p यूट्यूब प्लेबैक पर हार्डवेयर एक्सेलरेशन एनेबल होने के बाद सीपीयू लोड 78% से घटकर 41% रहा। ये क्लियर प्रूफ है कि सिस्टम ने अपने ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ गई, जिससे ही बैटरी लाइफ में 20 मिनट का फायदा हुआ। दोस्तों, कई बार कुछ हार्डवेयर और ड्राइवर्स प्यूरेनी होने पर ये फीचर ग्लिच दिखा सकता है जब क्रोम क्रैश होने लगता है, पर ये कम केसेस में होता है। 1000 मशीन्स पर टेस्ट करने के बाद सिर्फ 17 सिस्टम्स में माइनर ग्राफिक्स मिसमैच पाया गया, जो इजीली ड्राइवर अपडेट से ही सॉल्व हुआ। गूगल के डेवलपर्स कह चुके ही हैं कि हार्डवेयर एक्सेलरेशन हर डिवाइस पर ऑटोमेटिकली एनेबल नहीं होती, क्योंकि कुछ लो पावर प्रोसेसर्स ग्राफिक्स टास्क्स एफिशिएंटली हैंडल नहीं करते। इस वजह से ही सेटिंग मैन्युअली टॉगल करने की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, ताकि आप अपने सिस्टम के हिसाब से ही ऑप्टिमाइज कर सकें। आप चाहे तो क्रोम की इंटरनल डायग्नोस्टिक पेज क्रोम जीपीयू पर जाकर चेक कर सकते ही है कि एक्सेलरेशन एक्टिव है या नहीं। वहां पर जीपीयू कंपोजिटिंग और रेंडरर प्रोसेस की स्टेटस लिखा मिलता है, जिसे ये कंफर्म होता है कि क्रोम रेंडरिंग जीपीयू से कर रहा है या सीपीयू से। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि स्क्रोलिंग स्मूथनेस 144 हर्ट्ज मॉनिटर्स पर विजिबली इम्प्रूव होती है जब हार्डवेयर एक्सेलरेशन एक्टिव होती है। फ्रेम रेट स्टटर्स बिल्कुल गायब हो जाते हैं और क्रोम एनिमेशन लेटेंसी को 3 मिलीसेकंड्स तक कम कर देता है, जब प्रीवियसली वो 8 मिलीसेकंड्स तक होती थी। ब्राउजर के अंदर WebGL और कैनवस रेंडरिंग भी एक्सेलरेशन पर डिपेंड करती है, जिसमें जीपीयू शेडर पैरेलल प्रोसेसिंग इस्तेमाल होती है। ये टेक्नोलॉजी ओरिजिनली 2011 में इंट्रोड्यूस की गई थी और अब क्रोम की कोर पार्ट में इंटीग्रेटेड है, जिससे 3D विजुअल्स ज्यादा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव बन जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में जब जीपीयू कंपोजिटिंग एनेबल थी, तब क्रोम ने एक कॉम्प्लेक्स HTML एनिमेशन 43 फ्रेम्स पर सेकेंड पर रेंडर की बिना लग के। जब यही टेस्ट CPU ओनली मोड पर चलाया गया तो फ्रेम रेट 24 FPS तक गिर गई, जो हाफ रिस्पॉन्सिवनेस देता है और माइक्रोस्टटर्स का नोटिसेबल इफेक्ट पैदा करता है। अब सोचिए, जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं
एक तब में वीडियो, दूसरे में स्प्रेडशीट, तो हार्डवेयर एक्सेलरेशन हर तब को अपने GPU थ्रेड्स के अंदर एलोकेट करता है। ये रिसोर्स डिवीजन एक फिजिक्स सिमुलेशन जैसे चलती है, जिसमें GPU पाइपलाइन एक साथ 3 से 4 पैरेलल टास्क संभाल लेती है। पावर कंजम्पशन के लेक्चर्स बताते हैं कि जब GPU वर्कलोड 60% से ही कम होता है, तब CPU थर्मल थ्रॉटलिंग का चांस 70% घट जाता है। मतलब हार्डवेयर एक्सेलरेशन सिर्फ स्पीड नहीं देता, बल्कि सिस्टम सस्टेनेबिलिटी भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि लेस हीटिंग का मतलब लंबी हार्डवेयर लाइफ भी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रोम की फ्लैग्स सेक्शन में और भी एक्सपेरिमेंटल एक्सेलरेशन फीचर्स है। क्रोम फ्लैग्स में GPU रास्टराइजेशन या जीरो कॉपी रास्टरेज एनेबल करके क्रोम और एडवांस्ड रेंडरिंग कैपेबिलिटी एक्टिवेट करता है, जो ब्राउजर्स को और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिव बना देती है। हर क्रोम अपडेट के साथ गूगल इन GPU फ्रेमवर्क्स को इम्प्रूव करता रहा है और 2023 के रिलीज में ये परफॉर्मेंस अपलिफ्ट 17% तक रिकॉर्ड किया गया था। ये इम्प्रूवमेंट वल्कन और एंगल फ्रेमवर्क्स के जरिए हुआ, जो ग्राफिक्स इंस्ट्रक्शंस को ऑप्टिमाइज्ड बाइनरी में ट्रांसलेट करते ही है। कुछ IT एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते ही है कि जब आप हार्डवेयर एक्सेलरेशन एनेबल करें तो बैकग्राउंड एप्लीकेशंस क्लोज करना फेडमेंट है, क्योंकि GPU शेड्यूलिंग शेयर्ड होती है। इसे क्रोम के लिए डेडिकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी मिलती है और वेबसाइट्स जिनके अंदर वीडियो या 3D कंटेंट है वो इंस्टेंटली लोड होते ही है। एक कंपनी ने इंटरनल टेस्ट में ये प्रूव किया कि उनके एम्प्लॉइज के ब्राउजिंग टाइम में 22% एफिशिएंसी बूस्ट हुआ जब हार्डवेयर एक्सेलरेशन एनेबल थी। मतलब प्रोडक्टिविटी और कंफर्ट दोनों बढ़ते हैं और ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, जिसे बस कोड के एक चेकबॉक्स एनेबल करने से ही चालू किया जा सकता है। दोस्तों, इस छुपी सेटिंग को एनेबल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, पर इसका इम्पैक्ट मेजरेबल और प्रैक्टिकल है। जब आपका ब्राउजर तेज चलता है, आपका डेटा फेचिंग और विजुअलाइजेशन 1.8x तक इम्प्रूव होता है और क्रोम आपके डेली वर्क फ्लो को लिटरली नेक्स्ट जनरेशन के ब्राउजर जैसे बना देता है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि हार्डवेयर एक्सेलरेशन एक छुपा हुआ इंजन है जो आम लोगों को नजर नहीं आता, पर उसकी ताकत हर क्लिक में महसूस होती है। आप इस फीचर को एनेबल करके अपने ब्राउजिंग यूनिवर्स को एक नए लेवल पार ले जा सकते हैं, जहां स्पीड और स्टेबिलिटी दोनों मिलते हैं।